पूर्वांचल टुडे, न्यूज का नया अंदाज सिर्फ पूर्वांचल टुडे पर। मोदी नाम केवलम, जी हाँ, आज इसी पर बात करेंगे। दो रूप हैं नरेंद्र मोदी के। इसमें से एक विपक्ष को उलझाता है, दूसरा उसे हराता है। दोनों के बीच अमित शाह होते हैं। मोदी जो सोचते हैं, अमित शाह उसे करते हैं। अमित शाह जो करते हैं, मोदी उसे बताते हैं। बताने में तो मोदी का कोई जोर नहीं है। 5 किलो मुफ्त के अनाज पर सालों से जी रहे 80 करोड़ वाले देश को वह जल्द ही विकसित राष्ट्र बनाने वाले हैं। यहाँ वह दूरदर्शी और अर्थशास्त्री बन जाते हैं। आवारा पशुओं से बर्बाद फसलों के ऊपर ड्रोन उड़वाकर मोदी महिलाओं को ड्रोन पायलट बना देते हैं। यहाँ विज्ञानी बन जाते हैं। हैरानी तो तब होती है जब 12वीं की परीक्षा आते ही मोदी एक साथ शिक्षाविद, काउंसलर और मनोविज्ञानी बन जाते हैं। वह जानते हैं कि देश में बनने की इच्छा बहुत है, सो महिलाओं को, बच्चों को और देश को बनाते हैं। खुली आंखों से सपने दिखाते हैं। सपने में बने रहने की यह सोच भटक न जाए, इसलिए फ्री में राशन बंटवाते हैं। मोदी जानते हैं प्यार और जंग में सब जायज है और चुनाव तो उनके लिए किसी जंग से कम नहीं है। तो वह जीतते भी हैं और हराते भी हैं। फिर जो जीता वही सिकंदर। मैं एक अखबार में उम्र गुजार रहा था। वहाँ 10वीं 12वीं के बच्चों को मुफ्त में युवा संपादक बनने की 2 दिनी ट्रेनिंग दी जाती थी। मुझे यह समझ में नहीं आता था कि ये बच्चे आज के दौर में संपादक बनकर देश और परिवार में कौन सी आर्थिक और सामाजिक क्रांति लाएंगे। फिर एक मित्र ने बताया, ये संपादक बने न बने लेकिन पाठक तो बन ही जाएंगे। अखबार को और क्या चाहिए। वैसे भी कभी 10वीं और 12वीं पास किसी बच्चे ने ये नहीं कहा कि भविष्य में पत्रकार बनकर क्रांति लाएगा। मोदी भी जानते हैं कि उनकी स्पीच से बच्चा अव्वल बने न बने, 1 साल बाद वोटर तो जरूर बनेगा। वह पिछले 10 साल से यह काम कर रहे हैं। प्रत्येक साल 10% की संख्या में ये नया वोटर बन रहे हैं जो बूथ पर उनकी स्पीच की पीस को भूलने से रहे। मुंशी प्रेमचंद लिखते हैं, किसान को जितना घमंड अपनी फसल देखकर होता है, उतना ही घमंड महिलाओं को अपना गहना देखकर होता है। ऐसे में ड्रोन ही गहना तरीके बना दिया जाए तो गहने का दाम कौन पूछेगा। यही सोच मोदी जब बात करते हैं तो ड्रोन की करते हैं, जिस पर महिलाओं का काफी समय कट रहा है। विपक्षी गठबंधन मोदी की इस बनने बनाने की कला को केवल झूठ की कवायद करार देता है। उसको कौन समझाए कि कवायद जब रवायत बन जाती है तो प्रतिस्पर्धी के लिए मुश्किल खड़ी करती है। दिखाना जब दिखना हो जाता है तो दुश्मन कमजोर और ठिगना हो जाता है। मोदी यही कर रहे हैं। जो दिखा रहे हैं वही दिख रहा है। विपक्ष न सीख रहा है न सीखने की जहमत उठा रहा है। बानगी के तौर पर राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के नामांकन को लेते हैं। राहुल गांधी के नामांकन कक्ष में पार्टी और परिवार दिखता है। सोनिया प्रियंका खरगे होते हैं। मोदी के नामांकन कक्ष में दृश्य बदल जाता है। पार्टी और परिवार नहीं होता है। जाति के समीकरण का सूत्र दिखता है। वह वहां का वोटर होता है। मेरे 26 वर्षीय कार्यकाल के एक संपादक कहते हैं, जो दिखता है वही बिकता है और जो बिकता है वही टिकता है। आज के दिन मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि आज मतदान का 5वां चरण है और आज से ही यूपी में अहम दौर शुरू हो रहा है। 5वें चरण के साथ ही यूपी पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ेगा, लखनऊ से वाराणसी की ओर चलेगा। राहुल गांधी से मोदी तक का भविष्य तय करेगा। आज और आज के बाद के चरण सत्ता की जय पराजय तय करेंगे। संप्रदाय की जगह जातियां लेंगी। जातियों में अगड़े पिछड़े होंगे, पिछड़ों में गैर यादव पिछड़े दिखेंगे और दिखेगी दिखाने की रणनीति, जिसमें मोदी का कोई शान ही नहीं है। ऐसा होता तो संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर और अनुप्रिया पटेल सरीखे लोग अखिलेश के पीडीए और राहुल के भारत जोड़ो यात्रा में दिखते, लेकिन नहीं दिखते हैं। ये भाजपा नीति गठबंधन में दिखते हैं। लेकिन मोदी केवल इतने से ही संतुष्ट नहीं होते हैं। वह अपने नामांकन कक्ष में भी पीडीए दिखाते हैं। यह और बात है कि उनके पीडीए का ए अगड़ा होता है और उन्हें अखिलेश के पीडीए के ए अल्पसंख्यक की जरूरत नहीं है। इंडिया गठबंधन यह सोच ही नहीं पाता है कि 5वें चरण के ठीक पहले मोदी के नामांकन कक्ष में पंडित गणेश शास्त्री,
बैजनाथ पटेल, लालचंद कुशवाहा और संजय सोनकर क्यों दिखते हैं? अमित शाह और नड्डा क्यों नहीं दिखते हैं? मैं बताता हूँ। या मोदी को भी मालूम है कि आज के बाद ये चारों चेहरे उनके साथ नहीं होंगे। ये चारों चेहरे भी जानते हैं कि आज के बाद वह मोदी से बमुश्किल ही मिल पाएंगे। पर मोदी तो मोदी हैं। उन्हें मालूम है कि इन चार चेहरों के पीछे की चार जातियां आगे के चुनावी सफर की दिशा तय करेंगी। शो उन्होंने दिखाया और गैर यादव मुस्लिम पीडीए उनके नामांकन कक्ष में दिखा। इस तस्वीर में मोदी का खास से आम हो जाना भी दिखा, जिसका असर यूपी की शेष बची 41 सीटों से जुड़ा है। विपक्ष मोदी की हर बात में राजनीति का आरोप लगाता है, उनके हर कदम को नाजायज ठहराता है, लेकिन उसे कौन समझाए कि मोदी संत नहीं है, राजनेता हैं। मोदी राज करने की नीति पर काम करते हैं। राज की नीति के केंद्र में सत्ता होती है। सत्ता में सब कुछ जायज होता है, तो उस जायज सत्ता को पाने के लिए उठाया गया कदम नाजायज कैसे हो सकता है? वैसे भी सोच सत्ता के तराजू पे तौली जाती है। इस तराजू पर मोदी का पलड़ा भारी है। इसके पीछे मोदी नहीं, मोदी नाम केवलम नहीं, सच झूठ और दिखने दिखाने की मुकम्मल रणनीति है, जो फिलहाल विपक्ष की समझ से परे है। बहुत बहुत धन्यवाद।